किसान भाई, शिमला मिर्च की उन्नत खेती कैसे करें, A to Z जानकारी इस चैनल पर देने वाला हूं। तो शिमला मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान कैसी होनी चाहिए, शिमला मिर्च की उन्नत किस्म के बीज नर्सरी कैसे तैयार करें, खेत की तैयारी, उर्वरक, पौधे की रोपाई के सही समय और तरीका, सिंचाई, पौधे पर खरपतवार निकाय कोड़ाई कितनी करनी चाहिए, शिमला मिर्च के पौधे में लगने वाले रोग और उसकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए, और आखिर में कुल लागत और कुल लाभ कितनी होगी, जो आज इस चैनल पर आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर किसान भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी, बालुई मिट्टी अच्छी माना गया है और भूमि का pH मान 6 से 7 के मध्य होनी चाहिए, और जो जलवायु व तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इससे आपके जो शिमला मिर्च की पौधा है उसमें विकास होगा, वृद्धि होगी। और शिमला मिर्च की उन्नत किस्म की बीज की वैरायटी हमें किस प्रकार और किस वैरायटी का हम चयन करें, यह किसान भाइयों की बहुत ही बड़ी समस्या होती है। अगर शिमला मिर्च या कोई भी फसल के बीज का सही चयन नहीं करते हैं तो मेरा फसलों का उत्पादन में बहुत ही कमी देखने को मिलती है। तो जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक होती है। तो शिमला मिर्च की उन्नत किस्म के बीज हैं अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, कैलिफोर्निया, नामधारी, येलो वंडर, हरी रानी, पूषा दीप्ति, ग्रीन गोल्ड। ये सभी शिमला मिर्च की उन्नत किस्म के बीज हैं जो आप कोई भी बीज का चयन कर सकते हैं। और नर्सरी की तैयारी हम किस प्रकार से करें, तो शिमला मिर्च की नर्सरी साल में हम 3 बार कर सकते हैं। पहले हम नर्सरी करते हैं जून से जुलाई के बीच हम फर्स्ट नर्सरी कर सकते हैं, और दूसरी नर्सरी कर सकते हैं अगस्त से सितंबर के बीच, और तीसरी नर्सरी नवंबर से दिसंबर के बीच हम नर्सरी करते हैं। ये 3 सीजनों पर हम नर्सरी करेंगे तो हमारे जो उत्पादन है उसमें अधिक होगी और साथ में अच्छी कीमत बाज़ार पर मिलेगी। अब नर्सरी की तैयारी, जहां हम नर्सरी करें उस स्थान पर 2 से 3 बार मिट्टी की जुताई कोड़ाई कर लें और खरपतवार को हटा लें। साथ में मिट्टी की अच्छी तरह सूखने दें। इससे होगा कि आपकी जो नर्सरी जहां पर करेंगे उस पर जर्मिनेशन अच्छी से हो सके। अब जानेंगे हम प्रति एकड़ के हिसाब से हम शेड्यूल जानकारी आपको देने वाला हूं। उसी हिसाब से आपकी खाद की आवश्यकता होगी, कीट की दवा की आवश्यकता होगी और रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी। तो हम प्रति एकड़ के हिसाब से साधारण तरीके से हम खेती करते हैं तो हमें 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यक होगी। बीज बोने से पहले थायरम या बायोस्टिन
से बीजों को उपचारित करना है। जो 300 से 400 ग्राम अगर हम बीज लेते हैं प्रति एकड़, तो हमें 10 ग्राम से 15 ग्राम हमें थायरम या बायोस्टिन का प्रयोग करके हम उपचारित कर लेना है बीज को। उसके बाद जिस स्थान पर हम बोने जा रहे हैं, नर्सरी करने जा रहे हैं, उस स्थान पर डाइकोडर्मा का प्रयोग करके मिट्टी को भी उपचारित कर लेना है। और साथ में 1 केजी NPK और 20 से 30 केजी सूखा गोबर को मिट्टी में बराबर मात्रा में बिखेर कर समतल कर लेना है। इस प्रकार से हम क्यारी बनाकर बराबर मात्रा में बीज को बो देना है। और 3 दिन तक पुआल और मोटी सुतली 2 में से कोई एक चीज़ का यूज करना है। पुआल या तो मोटी सुतली बोरा को क्यारी में ढककर हल्की मात्रा में, बराबर मात्रा में, ताकि जो हम नर्सरी किए हैं वो भीग जाए अच्छी तरीके से। इस प्रकार से हम सिंचाई करना है। और जब अंकुरित हो जाए, मिट्टी से जब अंकुरन निकल जाए, तो पुआल या जो हम सुतली बोरा ढके हैं उसे ऊपर से हटा लेना है। इस प्रकार से 25 से 30 दिन तक बराबर मात्रा में हम सिंचाई कर सकते हैं। और जब मेरा नर्सरी 4 से 6 पत्ती का हो जाए, तो हमें मालूम कर लेना है कि मेरा जो नर्सरी है वो खेत में रोपाई के लिए तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से नर्सरी कर सकते हैं। अब है कि चौथा है कि खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए 3 से 4 बार हम जुताई करें और खरपतवार को हटा लेना है। साथ में खेत पर 10 से 12 टन देसी गोबर और ट्राइकोडर्मा 4 से 5 केजी को मिक्स करके गोबर में और खेतों पर बिखेर लेना है। अगर टन में हमें किसान भाइयों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग करना है और 4 से 5 केजी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके दोनों को मिक्स करके खेतों पर बिखेर देना है। इस प्रकार से हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं NPK का, तो 40 केजी NPK, पोटाश 30 केजी और 20 केजी फॉस्फेट का प्रयोग करना है। और तीनों रासायनिक खाद को बराबर मात्रा में मिट्टी में बिखेर देना है और खेत को रोटावेटर से महीन करके समतल करा लेना है। इस प्रकार से हम खेतों को पूरी तरीके से समतल कर लें और क्यारी बनाकर पंक्ति बाय पंक्ति 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पौधे को लगाना है किसान भाइयों। और मेड़ से मेड़ की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर पर मेड़ की दूरी रखना है और शाम के समय रोपाई करना है। शाम के समय इसलिए रोपाई करना है कि आपके पौधे हमेशा खड़ी रहे, अच्छी स्वस्थ दिखे। और हल्की सिंचाई करना है। गर्मी का मौसम में अगर पौधे लगा रहे हैं तो 4 से 5 दिन में सिंचाई करना है और ठंड के मौसम में 6 से 10 दिन के भी सिंचाई करें। बरसात में अगर जल जमने की समस्या हो तो जल की निकासी करें। किसान भाई, निकाय कोड़ाई। निकाय कोड़ाई जब पौधा रोपाई से 10 से 15 दिन का हो जाए तो आप निकाय कोड़ाई करें, खरपतवार को हटा लें। और 20 केजी पोटाश और 15 केजी सल्फेट और 15 केजी फॉस्फेट और 15 केजी यूरिया
6 केजी या 5 से 6 केजी कैल्शियम का प्रयोग करके खेतों पर बराबर मात्रा में दे और मिट्टी को अच्छी तरीके से चढ़ा लें और इस प्रकार से 2 से 3 बार निकाय कोड़ाई करें और बराबर मात्रा में सही समय पर सिंचाई करते रहें। इससे होगा कि आपकी जो फसल होगी वो अच्छी ग्रोथ में रहेगी। अब छठा है, सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए रोग और कीट का नियंत्रण किसान भाइयों को। अगर रोग की पहचान अगर नहीं कर पाते हैं तो इससे आपकी फसलों पर भारी नुकसान हो पाता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली रोग होती है शिमला मिर्च पर थ्रिप्स की। यह कीट पीले तिनके जैसे रंग के बहुत छोटे दिखते हैं और रोपाई से 2 से 3 सप्ताह के बाद यह रोग लगता है। इसमें नरम पत्तियां पर आक्रमण बहुत अधिक करता है, जिससे नरम पत्तियां नाव के आकार की हो जाती है और पत्तियां ऊपर सिकुड़ने लगता है। इससे होता है कि जो पौधा होता है वृद्धि से रुक जाता है। तो इस प्रकार से थ्रिप्स बहुत ही घातक होती है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो इसका उपचार रासायनिक तरीके से करते हैं। तो थाइमिथेट 30 EC 30 ml 15 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या ट्राइजोफोस 40 EC 30 ml 15 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर अधिक प्रकोप लगा हो थ्रिप्स का तो 5 SL इमिडाक्लोप्रिड 5 SL 5 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको जो थ्रिप्स की बीमारी है उससे निजात मिल सकता है। दूसरा बीमारी है मकड़ी माइट, पीली माइट। यह रोग में पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाता है, जो थ्रिप्स का अपोजिट है, और भूरा धब्बे होकर पत्तियां मुरझा जाता है और धीरे धीरे यह मर जाता है। तो इसका उपचार है एवामेक्टिन या वर्टीमेक 1.5 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और इससे नियंत्रित पा सकते हैं। तीसरा है जीवाणु धब्बा रोग। इस रोग में पत्तियां पर धब्बे बनते हैं, बाद में गहरे भूरे रंग का हो जाता है और पीली होकर पत्तियां झड़ जाती हैं। यह रोग बरसात में जब हम शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो उस समय पत्तियां झड़ने की समस्या होती है और पीला होने की समस्या होती है। तो अधिकतर जीवाणु धब्बा रोग बरसात के मौसम में जब हम शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो यह समस्या देखने को मिलती है। तो इसकी रासायनिक उपचार है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। चौथा है कि कीट का प्रकोप। पत्तियां और फल पर अधिक जब कीट का प्रकोप हो जाता है तो पत्तियां और फल को नष्ट कर देता है। पत्तियां पूरी जाली नुमा हो जाता है और जब फल पर कीट का प्रकोप होता है तो उसे अंदर जो गुदा होता है उसे खा देता है और इससे जो फल है वह नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसका उपचार रासायनिक विधि से करते हैं। तो हिम किलियर हो गया, केम हो गया, टोरेंट हो गया,
इसका इस्तेमाल 20 ml 15 लीटर पानी में आप इसका मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। चौथा है कि फल फूल झड़ने की समस्या, यह भी समस्या है। अगर फल फूल झड़ जाएगा तो उत्पादन में बहुत ही कमी होगी देखने को, इसलिए फल फूल ना गिरे इसके लिए दमन प्लस प्लानोफिक्स ये दवा है। आप इसका 4 से 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सही तरीके से और सही समय पर आप दवा, सिंचाई, उर्वरक, खाद का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो पैदावार है उसमें अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो कुल लागत आप इस प्रकार से हम खेती करते हैं तो किसान भाइयों, मेरा कुल लागत 1 लाख से 2 लाख के बीच आएगा और पैदावार अच्छी हुई तो प्रति एकड़ 100 से 200 क्विंटल मेरा पैदावार होगा। एवरेज रेट अगर 40 रुपया रखेंगे तो 100 से 200 क्विंटल का हम 40 से मल्टीपल करेंगे तो 4 लाख से 8 लाख मेरा कुल आमदनी होगी। इस प्रकार हम जो खर्च है 1 से 2 लाख उसको माइनस करेंगे तो मेरा जो कुल लाभ आएगी वह 3 से 6 लाख रुपया मेरा प्रति एकड़ शिमला मिर्च की खेती पर मुझे लाभ आएगी। तो किसान भाइयों, आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं और जो तरीका मैंने अब बताया है वह तरीका से आप खेती करेंगे तो 100% आपका खेती होगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान मिल्ला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।